अटकी भर्तियों से लॉकडाउन हटेगा, नौकरी की राह खुलेगी। जी हाँ दोस्तों, आप ये देख रहे हैं, ये न्यूज़ राजस्थान की है। दोस्तों, ट्विटर पर एक हैशटैग चल रहा है कि राजस्थान सरकार भर्ती का विज्ञापन जारी करो। साथ ही अलग अलग डिपार्टमेंट्स के लिए युवाओं द्वारा अपने अपने योग्यता के अनुसार सभी डिपार्टमेंट्स को भी अलग अलग तरीके से ट्वीट किए जा रहे हैं। दोस्तों, इन किए जाने वाले ट्वीट्स पर मेरी क्या राय है, मेरा क्या मानना है, आपको किस तरह से ट्वीट करना चाहिए, हम कंप्लीट इस वीडियो में आज बात करने वाले हैं। साथ ही दो तीन न्यूज़ और भी है जिन पर हम डिटेल से भी बात करने वाले हैं। वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। राजस्थान में आने वाले समय में कौन कौन सी भर्तियों के चांसेज है, आप उस भर्ती में कैसे सहयोग कर सकते हैं और ट्वीट आप लोग कैसे कर सकते हैं, ट्वीट करने का एक सही तरीका क्या है, इस वीडियो में हम इसी पर बात करने वाले हैं। दोस्तों, आप राजस्थान से बिलोंग करते हैं तो वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिए। अगर अदर स्टेट से है तो आप वीडियो को स्किप अभी कर सकते हैं, क्योंकि इस वीडियो में हम राजस्थान के सभी विभाग में होने वाली भर्तियां, राजस्थान के युवाओं द्वारा किए जाने वाले ट्वीट्स के बारे में बात कर रहे हैं। ट्वीट्स का तरीका क्या है, उनके बारे में बात करने वाले हैं। दोस्तों, चैनल पर नए हो तो चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा। इसी तरह से न्यूज़ नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन को भी आप प्रेस ज़रूर करें। दोस्तों, ये है न्यूज़पेपर में कि अटकी हुई भर्तियों से लॉकडाउन हटेगा और नौकरी की राह खुलेगी। क्योंकि काफ़ी वैकेंसी जो है वो राजस्थान में पेंडिंग है, जैसा कि आप सभी जानते हैं और आज के न्यूज़पेपर में भी आया है, अगर आपने इसे अच्छे से पढ़ा होगा तो। कहते हैं कि प्रदेश में 25 से अधिक बड़ी भर्तियां जो है वो बिल्कुल उलझी हुई है और पूरी तरह से पेंडिंग है। जो अपना लाइब्रेरियन ग्रेड था, पुस्तकालय अध्यक्ष थे, उनका पेपर हो चुका था, लेकिन पेपर लीक होने की वजह से एग्ज़ाम कैंसिल हो गया था, दोबारा हो नहीं पाया। वन रेंजर की भर्ती 2018 जो थी वो पेंडिंग है। फार्मासिस्ट की, कांस्टेबल की, पटवारी, इसी के साथ कनिष्ठ अभियंता यानी जेएन, एएसआई और आरएएस, ये बड़ी भर्तियों के नाम हैं जो पेंडिंग है। दोस्तों, इसी के साथ और भी कई इस तरह की वैकेंसीज जो है वो पेंडिंग है। और इन वैकेंसीज़ को लेकर के हालांकि सरकार ने अपने अपने दावे किए हैं। सरकारी दावे ये कहते हैं कि बीते 15 महीने में 56,523 अभ्यर्थियों को नियुक्ति दी जा चुकी है। हमने 12,341 पदों के लिए परिणाम यानी रिजल्ट भी डिक्लेयर कर दिया और 26,000 से भी अधिक पदों के लिए हमने भर्ती के विज्ञापन भी जारी किए हैं। ये बीते 15 महीने की बात हो रही है। दोस्तों, इसी के साथ जो एक अच्छी मुहिम स्टार्ट हुई है, मैं बात करूंगा, आपने भी अलग अलग तरह के ट्वीट्स देखे होंगे, किस तरह से आपको ट्वीट करना चाहिए, हमें ट्वीट से क्या बेनिफिट होगा, इस पर भी मैं बात करूंगा। दोस्तों, एक ये भी न्यूज़ आई है कि 10 लाख से अधिक ट्वीट बेरोजगारों की हुंकार, यानी जितने भी युवा नौकरी की उम्मीद लगाए बैठे थे उन सब ने ट्वीट करना स्टार्ट कर दिया और 10 लाख के करीब ट्वीट्स की संख्या पहुंच गई। ये पूरा मामला क्या है? ये पूरा मामला ये है कि परीक्षाओं में पास होने के बाद भी नौकरी नहीं मिलने से बेरोजगारों में आक्रोश है। लॉकडाउन अवधि में ट्वीट के जरिए बेरोजगारों ने एक मुहिम शुरू की थी, जिसमें आज 10 लाख से भी अधिक ट्वीट हो चुके हैं। हालांकि अगर ट्वीट्स की बात करें हम तो सबसे ज़्यादा सेकंड ग्रेड टीचर के लिए ट्वीट हुए हैं और उसके बाद में पुलिस और आरएएस भर्तियों के लिए हुए हैं, छोटी भर्तियों के लिए नहीं। हालांकि कार्मिक विभाग ने तो कहा है कि हम हर सप्ताह रिपोर्ट लेते रहते हैं, किस तरह से वैकेंसियाँ चल रही है, क्या वैकेंसियों की प्रोग्रेस चल रही है। दोस्तों, सभी स्टूडेंट्स अपने अपने डिपार्टमेंट्स को और अपने अपने तरीके से ट्वीट्स कर रहे हैं। हम बात करेंगे ऊर्जा विभाग में ट्वीट आपको कैसे करना है। ऊर्जा विभाग में अगर आपने अभी तक ट्वीट नहीं किया है तो आईटीआई लेवल और इंजीनियरिंग लेवल यानी जूनियर इंजीनियर और तकनीकी कर्मचारियों के लिए जो पोस्ट में वैकेंसीज होती है, इनके लिए ट्वीट कैसे करना है और किस तरह से ट्वीट्स इनके लिए चल रहे हैं, तो इस पर हम बात करेंगे। आप लोगों ने भी इस तरह के ट्वीट्स ज़रूर कहीं ना कहीं देखे होंगे, आपके सामने भी इस तरह के ट्वीट्स आए होंगे। दोस्तों, हैशटैग स्टार्ट कर रखा है, वो तो है कि ऊर्जा विभाग में भर्ती का विज्ञापन जारी करो। हालांकि ये हैशटैग भी अब हुआ है, इससे पहले इसमें दो तरह के हैशटैग चल रहे थे, ये सिंगल नाम अब दिया है जो हमारे लिए बेनिफिट वाला रहेगा। क्योंकि इससे पहले
कनिष्ठ अभियंता हैशटैग अलग यूज कर रहे थे कि विद्युत विभागों में 500 कंपनियों में कनिष्ठ अभियंताओं की भर्ती की जाए, और तकनीकी कर्मचारी इसी तरह से हैशटैग यूज कर रहे थे कि राजस्थान की 500 कंपनियों में तकनीकी कर्मचारियों की भर्ती की जाए। तो ये अलग अलग हो गया था, जबकि अब एक सिंगल ट्वीट हैशटैग स्टार्ट किया है कि ऊर्जा विभाग में भर्ती का विज्ञापन जारी करो। दोस्तों, ये जो ऊर्जा विभाग में भर्ती का विज्ञापन है, ये किन के लिए है? इसमें है कि सिर्फ हमें इतना ही याद दिलाना है कि आपने जब बजट में घोषणा की थी 9,000 पदों की, कि ऊर्जा विभाग में 9,000 पदों पर भर्ती होगी, तो बस उसी को याद दिलाना है। यानी ट्वीट्स में हम बार बार इसी चीज़ को रिपीट करेंगे, उसी पॉइंट्स को नोट करेंगे कि आपने, और लास्ट बजट में तो कुछ किया नहीं था, उससे पहले वाले में घोषणा हुई थी कि 9,000 पदों पर ऊर्जा विभाग में जो है वो अटकी हुई भर्तियाँ होगी। तो इसमें आपको ट्वीट्स करते समय क्या क्या ध्यान रखना है दोस्तों, ये भी मैं आपको बताऊं। ट्वीट करने के लिए आपको किस किस को टैग करना है साथ में, ये ज़रूर ध्यान दीजिएगा। आप सीएम ऑफिशियल, इनको ज़रूर टैग करें। इसके बाद में अपने राजस्थान में डिप्टी सीएम है तो इनको भी ज़रूर आप टैग करें। उसके बाद में आप जिस डिपार्टमेंट से संबंधित, जिस तरह, जैसे मान लीजिए ऊर्जा विभाग से करें तो आप एनर्जी मिनिस्टर को, ऊर्जा मंत्री को जरूर टैग करें। उसके बाद में राजस्थान में 500 कंपनियां हैं तो इनके सीएमडीज़ को, यानी जो मैनेजिंग डायरेक्टर होते हैं, इनको भी टैग जरूर करें। ऊर्जा मंत्री को सीएम साहब के नाम से भी आप टैग कर सकते हैं, यानी इन सब को आप टैग जरूर करें। देखो ट्वीट से होगा क्या दोस्तों, सवाल ये है कि अब अगर काउंटेबिलिटी की बात आ जाती है कि यदि ट्वीट्स की संख्या को देखते हुए ही वैकेंसी आनी है तो ऊर्जा विभाग इसमें पीछे रह जाएगा, और शिक्षक जो है भर्ती के लिए उसमें ट्वीट सबसे अधिक होने हैं। दूसरा दोस्तों एक ये भी है कि यदि ट्वीट करने से ही वैकेंसी आ जाती है, ट्वीट करने से ही विज्ञापन जारी हो जाता है, तो इससे अच्छा हमारे लिए और कुछ हो ही नहीं सकता। क्योंकि वैकेंसी के लिए एक ट्वीट करने से, हमारे एक ट्वीट करने से यदि विज्ञापन जारी हो जाता है तो हमें ट्वीट इसका करना चाहिए। देखिए ट्वीट करने से होगा क्या कि जितने ज़्यादा ट्वीट्स जाएंगे तो डिपार्टमेंट्स के एक ये ध्यान में आएगा कि कितने युवा ऐसे हैं जो रोज़गार की उम्मीद लगाए बैठे हैं, कितने युवा ऐसे हैं जिन्होंने डिग्री ले रखी है लेकिन अभी तक कोई रोज़गार नहीं मिला है, या फिर उनके विभाग से संबंधित काउंटेबिलिटी होती है कि कितने स्टूडेंट्स जो है वो वेट कर रहे हैं। तो विभाग के ध्यान में आता है कि इतने सारे स्टूडेंट्स हैं, इसलिए जितना हो सके मैक्सिमम आप ट्वीट करें, जितना आप कर सकते हैं ट्विटर का यूज करें। दोस्तों ये बेरोजगार महासंघ के है तो ये भी समय समय पर अपने ज्ञापन दे रहे हैं, इन्होंने भी बड़ी मांग की है। देखिए इस न्यूज़ में तो थोड़ा सा दिखाया है हमें, लेकिन कंप्लीट एक न्यूज़ है जिसमें सभी डिपार्टमेंट्स के बारे में इन्होंने पूरी डिटेल से मांग रखी है कि कौन से डिपार्टमेंट्स में किस तरह की वैकेंसी आपको करनी चाहिए। देखिए लंबित भर्तियां पूरी करने और नई भर्तियां निकलवाने की मांग, यानी इसके लिए बेरोजगार एकीकृत महासंघ जो है उन्होंने मुख्यमंत्री जी के निवास पर ज्ञापन दिया था। उपेंद्र यादव जी है, ये बहुत मेहनत कर रहे हैं युवाओं के लिए रोज़गार दिलाने में, सबसे ज़्यादा बहुत इन्होंने मेहनत की है। तो इन्होंने देखिए नाम क्या किस किस के लिए दिया है कि RAS 2020, जूनियर अकाउंटेंट, असिस्टेंट रेडियोग्राफर, ग्राम सेवक, लैब टेक्नीशियन, कंप्यूटर टीचर, वन रक्षक, वनपाल, मोटर वाहन, उप निरीक्षक यानी SI सब इंस्पेक्टर, स्कूल लेक्चरार, और टीचर की भर्ती जिसमें फर्स्ट ग्रेड, सेकंड ग्रेड, और PTI चतुर्थ श्रेणी भर्ती, चालानी गार्ड, उप निरीक्षक भर्ती, कॉलेज लेक्चरार, नगर निगम मंडल संस्थाओं में रिक्त पदों पर LDC, कॉलेज लाइब्रेरियन की भर्ती, और साथ में देखिए इन्होंने यहाँ भी लिखा है बिजली विभाग और जलदाय विभाग में रिक्त पदों पर भर्तियाँ निकाले जाने की मांग भी की है। और साथ ही इन्होंने पिछली भर्तियां जो पंचायती राज 2013 LDC की, नर्सिंग की LDC 2018 की, और सीनियर टीचर वैकेंसी 2018 की, इन सब में भी भर्तियां जो पेंडिंग पड़ी है इनको भी कंप्लीट करवाने की मांग इन्होंने की है। दोस्तों ट्विटर का अभी सबसे ज़्यादा ट्वीट्स किए जा रहे हैं तो आप लोग भी ज़रूर करें, और इसका भी न्यूज़पेपर में आया है कि ट्विटर के माध्यम से बेरोजगार युवाओं का मुख्यमंत्री को पत्र और विभिन्न विभागों में विज्ञापन जारी करने की
मांग। तो जितने भी डिपार्टमेंट है वो सब टैग कर रहे हैं, सब ट्वीट कर रहे हैं। तो आप भी हैशटैग का यूज करें, ऊर्जा विभाग में भर्ती का विज्ञापन जारी करो। तो जब भी वैकेंसी आती है तो उसमें टेक्निकल स्टाफ की वैकेंसी भी आएगी, चाहे आप डिग्री होल्डर हो या आप आईटीआई वाले हो। हाँ, ये भी ध्यान रखिए राजस्थान में अभी डिग्री और आईटीआई वाले के लिए भी है, पॉलिटेक्निक का तो नहीं होगा इसमें। ज़रूर आप लोग भी इसमें टेक करें।